हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मुशाहिद हुसैन। तो आज हम बात करेंगे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी अभी डेडलाइन रहती है सीएससी के लिए। और काफ़ी उसके लिए मैसेज आ रहे थे मुझे फेसबुक पेज पे। तो आज हम उसकी सीएससी की स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम आ गए सबसे पहले बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे हम जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में। ठीक है, आपने गूगल क्रोम यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो मे भी कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे, इस वजह से वेबसाइट नहीं खुल रही होगी। तो मैंने गूगल क्रोम यूज़ किया है, तो ये देखें गूगल क्रोम में ये वेबसाइट खुल रही है। तो ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट पेज है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स के टैब मिलेंगे। एडमिशन बुक है 2024, और ये एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट के लिए। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम है, और समर विंटर प्रोग्राम भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी है, और एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ है। अप्लाई हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिटेल देखेंगे। डिटेल हमें सीएससी की चाहिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास कुछ ऐसा टैब खुल जाएगा, और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी ट्रैक करते हैं। होम के बाद ये जो वेबसाइट है, होम के बाद आपने जाना है एडमिशन एंड एड्स पे, और फिनेंशियल एड पे जाना है। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप्स पे जाना है, तो आप इस टैब पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें सीएससी की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात हो रही है। क्वालिफ़िकेशंस आप देखें कि नॉन चाइनीज़ हो, और बैचलर्स डिग्री के लिए उसकी एज लिमिट 35 हो, और मास्टर्स के लिए एज लिमिट 40 होनी चाहिए। कि चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है तो कम से कम उसको एचएस के 5 लेवल उसको चाहिए होगा, और अगर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो उसको टॉफिल 85 और आईलेट्स का 6.0 चाहिए होगा। जिन्होंने अपनी जो डिग्री है वो इंग्लिश प्रोग्राम में पढ़ी है, तो उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर काफ़ी है, और उनके लिए कोई डिमांड नहीं आईलेट्स वगैरह की। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो ये चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं। स्पेशली जो चाइनीज़ प्रोग्राम है वो ये हैं, और ये मास्टर्स के लिए, और ये पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने लिंक दी हुई है कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो स्टडी प्लान है वो आपको किस फॉर्मेट का बनाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो इनके प्रोग्राम्स हैं 2024-25 के लिए बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अपकमिंग मास्टर्स या पीएचडी के लिए वो कौन कौन से हैं, वो भी यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दी हुई है पीडीएफ फाइल के लिए। आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे सारे जो भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मास्टर और पीएचडी दोनों प्रोग्राम हैं, और इंग्लिश और चाइनीज स्टार्ट दोनों प्रोग्राम हैं। और इनके मेजर यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्कूल इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्कूल भी इनके 2 हैं। यहाँ पे साथ ही साथ इनकी सुपरवाइज़र की इंफॉर्मेशन की लिंक भी दी हुई है, ताकि लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करके उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 2 राउंड्स हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 2 राउंड्स थे। और जो फर्स्ट जो राउंड था वो 15 फरवरी को ख़त्म हो गया है। जो राउंड है 16 फरवरी से 15 अप्रैल तक, यानी कि आज से आपको 16 दिन पड़े हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोशिश कर सकते हैं। सेकंड राउंड 15 अप्रैल को ख़त्म होगा, और 15 अप्रैल टू जून 2024 को जो ऑप्शन होगा वो सेल्फ फंडेड एप्लीकेंट्स का आएगा। सेल्फ फंडेड जो एप्लीकेंट्स हैं वो 15 अक्टूबर से जून 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारा जो अभी सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड की अभी जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल तक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेकंड राउंड का है। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि आपको इस लिंक पे जाके रजिस्टर करना है, और सीएससी के पोर्टल की भी लिंक दी हुई है, आपको यहाँ पे जाके भी फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पे इनका एजेंसी नंबर भी लिखा हुआ है, टाइप बी आपने सिलेक्ट करनी है। तो इनका स्टेप क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो सबसे पहले आपका इनिशियल रिव्यू होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। और पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि इनिशियल रिव्यूज़ में क्या देखते हैं। इनिशियल रिव्यू पास होता है तो उसके बाद आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस है 600 RMB या 600 युआन,
जो आप ऑनलाइन पे करेंगे। अगर आपको फ़ीस पे करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, मैंने पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स की फ़ीस पे कर चुका हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। यूजुअली कमेंट्स मिस हो जाती हैं और टाइम पे नहीं देख सकता कि अगर आपकी वो डेडलाइन बहुत करीब आ रही है तो आप फेसबुक पेज पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की पहले भी पे की हैं और आपकी भी कर दूंगा। वैसे ईज़ी होता है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं वीज़ा और डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है एप्लीकेशन फ़ीस के बाद, वो कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो किस तरह से लेते हैं और मोस्टली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी चौथा जो है वो एकेडमिक रिव्यू है और फर्दर रिव्यू। अभी इसमें आपको वो डिसाइड करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी, और कौन सी स्कॉलरशिप देनी होती हुई है। पाँचवा उसका स्टेप है वो है प्री एडमिशन। तो पाँचवें स्टेप में आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा, और प्री एडमिशन लेटर जो होगा वो आप CSE पे आप अपलोड करेंगे तो आपका CSE का पोर्टल जो सबमिटेड होगा इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा फाइनल जो डिसीजन होगा एडमिशन से रिलेटेड वो आपको अराउंड जुलाई तक ईमेल के ज़रिए बताया जाएगा। अभी एप्लीकेशन मटेरियल्स जो हैं वो काफ़ी पहले भी डिस्कस किए हैं, काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन फिर भी इस पर नज़र डाल लेते हैं। CSE का फॉर्म होना चाहिए सबसे पहले, और पासपोर्ट का फ़ोटो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, नोटराइज डिग्री होनी चाहिए, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, CV होनी चाहिए। CV बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। CV ज़बरदस्त तरीके से आपको बनानी चाहिए। और उसके बाद स्टडी प्लान होता है। टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है, आपको कोई जर्नल टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, जो यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट है आपको वही यूज़ करना है। और रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होंगे। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, लेक्चरर्स के या उनके जो प्रोफेशनल होते हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ से आपको नहीं लेने, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, जो आप जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ होता है, कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। दूसरा आपको रिकमेंडेशन फॉर्म चाहिए होगा, BIT के एडवाइज़र्स का इन्होंने लिंक भी दी हुई है। और तीसरा आपको फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होगा जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। NOC आपको चाहिए होगी। फिनंशियल गारंटी लेटर आपको चाहिए होगा, जिसका फॉर्मेट आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। फिनंशियल गारंटी लेटर इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, और तो आपने वो लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने सिग्नेचर वगैरह करवा के वो आपने वापस अपलोड कर देनी होती है। अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप की अपडेट है। CSE का स्टाइपेंड आपको पता है पूरे चाइना में सेम ही होता है। और यहाँ पे आप देखें कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टाइप B है और बायलेटरल प्रोग्राम टाइप A है। तो आपने टाइप B पे आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट दिया हुआ है कि आपको कोई भी इशू आ रहा है तो इनके ऑफिशियल्स के कांटेक्ट दिए हुए होते हैं, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और अगर बहुत हरी है तो आप ये इस नंबर पे पाकिस्तान से कॉल कर सकते हैं। इतने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कटते। जब मैं भी पाकिस्तान में था तो मैंने भी ऐसे क्वेरीज की थी फ़ोन्स के थ्रू, तो आप फ़ोन्स के थ्रू भी इन पे रीच कर सकते हैं। बट बेटर वे इज़, अगर टाइम है आपके पास तो ईमेल इज़ बेटर वे, अदरवाइज़ यू कैन आल्सो यूज़ दिस फ़ोन नंबर। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी डिटेल हो गई बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। और यहाँ पे आप देखें, पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टैब खुल जाएगा। और सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है यहाँ पे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लगाएंगे। और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड लगाएंगे। तो मैं आपको रजिस्टर भी करके अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये टैब आ जाएगा कि आपको ईमेल भेज दी गई है। जैसे ही हम जाएंगे, ये देखें ये हमारी ईमेल पड़ी हुई है। ईमेल पे आप जाएंगे तो आपको पासवर्ड वगैरह जो आपका होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और प्लस में यहाँ पे एक्टिव लिंक लिखा हुआ है, तो आप एक्टिव लिंक को जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपके पास ये टैब आ जाएगा। रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं या PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे आपको मेजर मिल रहे होंगे। तो मेरा जिस तरह से
लाइफ साइंस का है तो मैं उसको सिलेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे ये मेजर है, मेजर यहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इनके जो भी अवेलेबल प्रोग्राम्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे इस स्क्रीन पे। और मज़ीद आप इसको फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ पे चूज़ भी है। तो आपने जो ख्याल रखना है वो इन चीज़ों का रखना है। ये देखें मेरे मेजर्स आ गए, यहाँ पे कोई भी मेजर होगा यहाँ पे आ जाएगा। एक एक यहाँ पे है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, ये है, और ये है चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम। काफ़ी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनसे एचएस के 4 सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो उनके पास नहीं होता, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड की हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म किस तरह से सबमिट होता है वो भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, तो सेम उसी तरह का पोर्टल है जो काम करेगा। तो उसकी मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो ऐड होगा, फैमिली नेम, गिवन नेम और चाइनीज़ नेम अगर नहीं है तो इसको आप नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ, नेटिव लैंग्वेज है, रिलीजन है, हाईएस्ट डिग्री। काफ़ी से बिल्कुल सिंपल से पोर्शन से। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये स्टडी प्लान है। यहाँ पे एजुकेशन आपकी क्या है और एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ कहाँ किया, आपका जो जॉब एक्सपीरियंस होगा वो आपको ऐड करना होगा। एडिशनल इन्फो में आपको काफ़ी मज़ीद थोड़ी डिटेल्स ऐड करनी होगी, फैमिली मेम्बर्स वगैरह या उनका ऑक्यूपेशंस। और कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको आपकी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी, आपकी पोस्टल और करंट। और यहाँ पे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। 7वें स्टेप पे जब आप आएंगे तो 7वें स्टेप पे आपके पास पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी। आप एक दफ़ा उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जैसे बिल्कुल आप नीचे जाएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसमें अभी 15 दिन पड़े हैं CSE की स्कॉलरशिप के लिए। तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हमने कैसे रीच किया, क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।